24 जनवरी 2023 दोस्तों, ये वो डेट है जब इंडिया की हिस्ट्री में बिजनेस वर्ल्ड हिलने वाला था। ये वही दिन था जहां बिजनेस और शेयर मार्केट की दुनिया में एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से जिलजिला लाने वाली थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हिंडरबर्ग की। दोस्तों, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसकी वजह से शेयर मार्केट हिल कर रह गई थी। दोस्तों, अगर आपको हिंडरबर्ग का नहीं पता तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती चलूं। दोस्तों, हिंडरबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन फाइनेंशियल एनालिसिस फर्म है जो पब्लिक कंपनीज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। जब हिंडरबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे तो ये बात हेडलाइंस बन गई थी। आज की इस वीडियो में हम हिंडरबर्ग के बारे में जानेंगे और गौतम अडानी पर लगे एलिगेशंस देखेंगे कि कैसे गौतम अडानी एलिगेशंस के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। चलिए इसकी तफसीलात पर नजर डालते हैं। दोस्तों, हिंडरबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक में तेजी से गिरावट देखने को मिली। ये रिपोर्ट कई सीरियस एलिगेशंस पे मबनी थी, जैसा कि अकाउंटिंग फ्रॉड, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। इसका असर सिर्फ स्टॉक तक ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे भी पड़ा था। लेकिन दोस्तों, गौतम अडानी ने इन एलिगेशंस को पुरजोर तौर पर रद्द कर दिया और इन्हें मिसलीडिंग और मलीशियस करार दे दिया। उनका कहना था कि हिंडरबर्ग का मकसद सिर्फ शॉर्ट सेलिंग का जरिए फाइनेंशियल गेन हासिल करना है। अडानी ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स को तसल्ली दी कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है और ये एलिगेशंस झूठ हैं। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इन्वेस्टर किसी स्टॉक के गिरने की उम्मीद करता है और उसी गिरावट से प्रॉफिट कमाता है। सिंपल टर्म्स में, जब आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत गिरने वाली है तो आप उन शेयर्स को बोरो करके बेचते हैं और बाद में सस्ते दाम में खरीद कर प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग काफी रिस्की भी होती है। अगर स्टॉक प्राइस घटने की बजाय बढ़ जाए तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकली स्टॉक प्राइस इनफिनिट तक बढ़ सकता है तो आपका नुकसान भी अनलिमिटेड हो सकता है। और दोस्तों, कहा जाता था कि ये ग्रुप कभी भी इस एलिगेशन से निकल नहीं पाएगा, लेकिन दोस्तों आज ये ग्रुप वहां से निकला भी और स्ट्रॉन्गली खड़ा भी हुआ। दोस्तों, आज वो कंपनी जिस पर सॉलिड एलिगेशंस लगे थे वो एक सॉलिड फाउंडेशन बन चुकी है और वो ये प्रूव कर चुकी है कि ये सारे एलिगेशंस गलत थे। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि ये जो इल्जाम हिंडरबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाए थे वो सब एक सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, वो अडानी ग्रुप को डिफेम करने के लिए लगाए गए थे। दोस्तों, पिछले 1 सालों में अगर कोई ग्रुप हेडलाइंस पर रहा है वो है अडानी ग्रुप। दोस्तों, रिसेंटली 32 एनुअल जर्नल मीटिंग हुई जहां पर शेयर होल्डर को एड्रेस करते हुए अडानी ग्रुप ने काफी कुछ क्लियर किया। उन्होंने शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली कहा कि ये एक वेग क्रिटिसिज्म था। उन्होंने ये एडमिट किया कि जितने भी उन पर एलिगेशंस लगे थे वो उनकी रेपुटेशन और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को हर्ट करने के लिए लगे हुए थे। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने इतने एलिगेशंस के बाद भी एफपीओ के थ्रू 20,000 करोड़ रेज कर लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर दिए। लेकिन दोस्तों, अब आप सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इतने पैसे कैसे लुटाए। दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने शेयर होल्डर के सामने एड्रेस किया है कि इन सब ट्रबल में एक चीज जो उनके काम आई है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है किसी एसेट को जल्दी और आसानी से कैश में कन्वर्ट करने की एबिलिटी बिना उसकी वैल्यू को ज्यादा कम किए। सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाती चलूं, अगर आपके पास कोई चीज है जिसे आप जल्दी से कैश में बदल सकते हैं तो उस एसेट की लिक्विडिटी हाई होगी। इसी लिक्विडिटी ने उनको बचाया है और 40,000 करोड़ रेज करने में मदद दी है। अडानी ग्रुप ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने डेब्ट रिस्ट्रक्शन और न्यू कैपिटल इन्फ्यूजन के जरिए अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाया है। इसके नतीजा ये हुआ कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट वापस आया और स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगा। हिंडरबर्ग अपनी जगह एक क्रेडिबल फर्म मानी जाती है, लेकिन इस केस में उनके एलिगेशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अडानी ग्रुप में ज्यादा नहीं रहा। इस पूरी कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है। अडानी ग्रुप ने अपनी कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के जरिए एक तारीखी वापसी की है। हिंडरबर्ग की एलिगेशन से टेम्परेरी डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट की थी, लेकिन अडानी ग्रुप की रेजिलियंस ने साबित कर दिया कि ये वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए कमिटेड है।
तो दोस्तों ये थी कहानी अडानी ग्रुप की तारीख वापसी की और हिंडनबर्ग के एलिगेशंस का असर। अडानी ग्रुप की स्ट्रैटेजीज को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।